नमस्ते सभी को। अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में यज्ञ से शुरुआत की जा रही है। आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे आर्य सज्जनों की एकत्रता और भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे यज्ञ कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग राज्य से अलग अलग देश से लोग आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यज्ञ से इस वातावरण की शुद्धि करी जा रही है। तो आइए चलिए हम जानते हैं किस प्रकार से कितने हवन कुंडी यज्ञ यहाँ पे लगे हुए हैं और किस प्रकार से यहाँ पे लोग यज्ञ के द्वारा वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले विचारे, सत्य को धारण करे। हमारे बीच में बिहार राज्य से हमारे आर्य सज्जन जी सुमित जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो यज्ञ के बारे में बताएंगे किस प्रकार से यज्ञ से हमारे वातावरण को शुद्धि की जा रही है और आर्य समाज की पहल रही है कि पहले यज्ञ द्वारा ही हर काम को हर कार्य को शुरुआत की जाए। तो सुमित जी आप बताइए कैसे आपका। जी सर नमस्ते। हाँ। मैं बिहार से आया हूँ, जम्मू जिला से, और बहुत ही सुंदर वातावरण है। और सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ से हमारा वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। आप प्राचीन की ओर जाएंगे तो भारत एक ऋषियों का देश था। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन यज्ञ होता था। बिना यज्ञ किए हुए इस देश के लोग कोई भोजन तक भी नहीं करता था। वो देश में आज हम लोग जी रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ आक्रांताओं की वजह से, मुगलों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से हमारी संस्कृति स्थिर पड़ गई, पतन की ओर चल गया। इसी बीच में सन 1869 में हमारे बीच टंकारा की भूमि से महर्षि दानव सरस्वती जी का जन्म हुआ, जिनके माध्यम से वेदों की प्रचार प्रसार हुआ और एक पवित्र संस्था आर्य समाज नामक संस्था कोच ने गठन किए, जिनके माध्यम से आज यह संस्था फल फूल रही है। इसी संस्था के बैनर तले हम बिहार से आए हुए पूरे परिवार के साथ आए हो और यज्ञ किए। मुझे बहुत खुशी लगी और सबसे बड़ी बात आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, इस विचार को जन जन तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके परिवार से कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? हम 5 परिवार आए हैं एवं हमारे गाँव और जिले से भी काफी लोग आए हैं। मतलब काफी लोगों में एकत्रितता, मतलब कि काफी संख्या देखी गई है यहाँ पे इकट्ठे होने की। मतलब आपके बिहार राज्य से जी आप देख सकते हैं बिहार राज्य से, जिसको नालंदा का शहर भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं वहां से कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हो पाए हैं। मतलब यज्ञ एक अपने आप में ही एक पुण्य कार्य होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो वातावरण की शुद्धि के साथ मन शुद्धि और वातावरण शुद्धि तो साथ साथ होती है और लोगों को साथ में जोड़ता भी है यज्ञ। तो अपने साथ में हमारे सुमित जी तो आई हैं, उनके साथ उनके परिवार भी आए हैं। तो बहुत बहुत सौभाग्य की प्राप्ति है कि अपने आप में एक यज्ञ की इतनी बड़ी प्रदर्शनी और इतनी बड़ी सौभाग्य की प्राप्ति ये भी है कि हम वातावरण को यहाँ पे शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद सुमित जी, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार से यज्ञ के लिए यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं, तो आइए हम हवन कुंड के मंडप के अंदर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से लोग एकत्रित हुए हैं, प्रवचन को सुन रहे हैं और यज्ञ की शोभा की प्राप्ति व गुण धर्म अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। आदरणीय ब्रिजमोहन लाल मुंजाल जी पास हम लोग उनसे अनुरोध किया, उन्होंने तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप नहीं करिए, वहाँ करना चाहते हैं। बहुत बड़ी जगह जितनी आप बता रहे हो, मैंने कहा जी बहुत बड़ी है, पर आस्ता आस्ता छोटी पड़ने लगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे विनय आर्य जी यहाँ पे अपने प्रवचनों सुंदर शब्दों के साथ यहाँ पे लोगों को वेदों के शब्दों के साथ लोगों को प्रचार कर रहे हैं यज्ञ के बारे में। तो ये बहुत भव्य पूर्ण से मतलब भव्य तरीका है लोगों को बताने का, यज्ञ का प्रचार करने का, आपस में ही लोगों को एकत्रित करने का। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। की बात आई, फिर से गए, उन्होंने कहा भाई यज्ञ का पहला दिन तो हमारा ही होगा, हमारा परिवार यजमान बनेगा और पूरा परिवार आकर के यजमान बना और यज्ञ बहुत सम्मेलन सफल हुआ। 2018 की बात आई, हमारे माननीय बाबूजी उस समय नहीं थे, माननीय ब्रिजमोहन लाल जी,
लेकिन पूज्य माता जी उपस्थित थी। पूज्य माता जी के साथ में सारा परिवार आकर के पहले ही दिन यजमान बना और यजमान बनकर के इस यज्ञ की जो शुरुआत की उससे ये 7 साल तक आर्य समाज और आगे निरंतर प्रगति कर रहा है। तो आर्य समाज को बहुत आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ परिश्रम किया। निरंतर आपका सहयोग आशीर्वाद इन सब आयोजनों में मिलता रहेगा और आगे भी इस परिवार की अगली संतति भी इनको आगे बढ़ाती रहेंगी। सबसे बड़ी विशेषता परिवार की शाखाएं जहाँ जहाँ पर भी हैं, लुधियाना, सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, जहाँ जहाँ पर भी शाखाएं हैं उन सभी के परिवारों में यज्ञशालाएं बनी हुई हैं और हर घर में यज्ञशाला प्लान होकर के ही घर का निर्माण होता है। ये बाबू जी ब्रिज मोहन लाल जी की जो परिकल्पना थी, माननीय सत्यानंद मुंजाल जी की, माननीय दयानंद जी की, उनकी कल्पनाओं से परिवार आगे बढ़े और यज्ञ की परंपरा इस परिवार में बनी रहे। इसके लिए मैंने पुनः बहुत बहुत आभार धन्यवाद। वर्तमान में हमारे अन्य यजमान बंधु यहाँ टीके गर्ग साहब बैठे, उनका परिवार यहाँ पर उपस्थित है। साहित्य प्रकाशन में उनका अपना स्थान है, उन्होंने साहित्य भी प्रकाशित यहाँ पर किया। जो पुस्तकें आप यहाँ पर देख रहे हैं इन पुस्तकों का भी आप लाभ ले सकेंगे। साथ में हमारे तायल साहब आज ये व्यवस्था मान्य आचार्य तो आप सभी को पता है किस प्रकार से आर्य समाज में गौ रक्षा की बात करी जाती है, जिस प्रकार से नारा भी होता है कि गौ माता का पालन हो, आर्य समाज हमारे बीच में आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग गौशालाओं से गाय को यहाँ पे एकत्रित किया गया है और उनके गोबर से हवन कुंड को लीपा जाएगा और इस प्रकार से यज्ञ को करा जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे गौ को इकट्ठा करा गया है। आप थोड़ा सा कुछ 2 शब्द बोल सकते हैं हमारे बीच में गौ के लिए, तो हमने कहा कुछ बताएंगे आप यहाँ पे गाय को क्यों इकट्ठा करा गया है? परिवार नहीं बन सकता तो मिलकर आर्य समाज का शताब्दी कार्यक्रम चल रहा है और इससे नई जागृति पैदा हो रही बताइए और बड़ा उत्साह लोगों और गाय को हम मतलब यहाँ पे एकत्रित किया गया, कुछ इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे? गौ सेवा वैदिक परंपरा में आता है और हम लोगों को गाय सेवा करनी चाहिए। घर घर गौ का पालन भी होना चाहिए, है ना। अनेक लोगों का नाशक है इनका घी और दूध, गौ पूजनीय है। धन्यवाद। तो आप किस प्रकार से देख सकते हैं गौ को कितना पूजनीय माना गया है आर्य समाज में। गौ के बिना कोई भी कार्य हमारे यहाँ अधूरा रहता है। जिस प्रकार से अगर घर में गाय होती है तो आधे से ज्यादा काम गाय ही कर देती है। गाय से दूध के साथ अलग अलग प्रकार के घी, पनीर वगैरह इत्यादि बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इनके गोबर से जो इनके गोबर निकलेगा उस गोबर से यहाँ पे हवन कुंड को लीपा जाएगा और उसकी शुद्धि द्वारा ही, गौमूत्र के द्वारा ही यहाँ पे आगे के कार्य होंगे। तो कितना मतलब नेक कार्य है, आप देखने का प्रयास करेंगे कि गाय के साथ ही कोई भी कार्य होता है वह शुरू किया जाता है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे पीछे भिन्न भिन्न प्रकार के विदेशों के झंडे हमारे पीछे लगे हुए हैं। जितने भी हमारे विदेशों में आर्य समाज स्थापित किए गए हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, उन सभी विदेश के झंडे हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या जो है हमारी आर्यवीर दल के बच्चों की संख्या भी है और यहाँ पे झंडे को स्थापित भी किया जा रहा है पीछे की साइड में। तो आप देख सकते हैं हमारे जो आर्यवीर दल का झंडा है उसको यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आप दिखा दीजिए पीछे आर्यवीर दल का झंडा। जी माइक होल्ड पे है, जी माइक होल्ड पे है, आपको माइक का बटन दबाओ। उसके बाद में
गुरुकुल में ब्रह्मचारी गंगा गुरुकुल के छात्र हैं आर्य पुरोहित और सन्यासी वर्ग मेरे सामने है। मेरा निवेदन है कि आप जब विशालक के पीछे गोल चक्कर है वहां पर आप लोग अपने टीमों को लेकर के जाओ। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ गुरुकुल के ब्रह्मचारी आयती आयती